श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सभी को पता है कि पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा बहुत ही विशेष दिन है और इस दिन कोई भी उपाय आप करते हैं तो इसका बहुत जल्दी आपको लाभ प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा इतना खास, इतना विशेष क्यों माना गया है? कहा जाता है कि जब शरद पूर्णिमा का जो चांद निकलता है उसमें अमृत की वर्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, शरद पूर्णिमा के चांद का विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन आप सभी अपने घरों में करते होंगे, दूध या फिर खीर की बनी खीर जो है वो हम अपने घर की छत पर रखते हैं, या दूध का बना कोई और भी प्रोडक्ट है जो आप अपने घर पर रखते हैं। ज्यादातर घरों में खीर रखी जाती है और इसको कहा जाता है कि आज के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन जो है वो अमृत की वर्षा होती है। तो इस जो हमने मिष्ठान रखा है इसमें अमृत का कुछ मात्रा गिरेगा और उस सब को जब हम ग्रहण करते हैं तो हम सबको उसका लाभ प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा कब है, किस दिन मनानी है, ये जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ और क्या कुछ छोटे छोटे से उपाय आप कर सकते हैं आज के दिन जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होंगे। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर वीडियो के माध्यम से अपने शब्दों में मैं कुछ उपाय आप सबके लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी, तो वीडियो को स्किप किए बिना जरूर देखें। पता करते हैं, देखते हैं कि शरद पूर्णिमा कब है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है कि 16 तारीख को है या 17 तारीख को है। तो यहाँ मैं बता देना चाहती हूँ कि जो शरद पूर्णिमा है वह 16 तारीख को है, यानी कि अगर आप पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं तो आपको 16 तारीख को ही रखना चाहिए। 16 तारीख को जो है 8:40 पर पूर्णिमा स्टार्ट हो जाएगी और 17 तारीख को शाम को 4:56 पर यह समाप्त हो जाएगी। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिस भी दिन, जैसे कि कहते हैं ना, सूर्य उगता है, तो उगते हुए में जो तिथि लगती है उसी को माना जाता है। और कल यानी कि 17 अक्टूबर के दिन शाम को 4:56 पर हमारी पूर्णिमा की तिथि जो है वो समाप्त हो जाएगी। इसीलिए यह निश्चित है कि शरद पूर्णिमा का व्रत है, जो शरद पूर्णिमा का आपको खीर रखना है या दूध रखना है, वो आपको 16 तारीख को ही रखनी है। 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी, है ना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस दिन आपको शरद पूर्णिमा मनानी है, किस दिन आपको व्रत रखना है, और आपको ये भी पता चल गया कि किस दिन इसका समापन है। यानी कि 17 तारीख को आप शरद पूर्णिमा का व्रत रखेंगे तो इसका आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि 4:56 पर पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी और तब तक जो है वो चंद्रदेव के दर्शन नहीं होते हैं। इसके बाद जो चंद्रदेव उगेंगे तो शरद पूर्णिमा हमारी समाप्त हो चुकी होगी। दोस्तों, तो ये तो आपने जान लिया इस वीडियो में कि कब है शरद पूर्णिमा। अब बात कर लेते हैं छोटे छोटे उपायों की। तो सबसे पहला उपाय मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपको करना है पीपल के 5 पत्तों से। जी हाँ दोस्तों, सभी के घरों में मिष्ठान बनता है, यानी कि खीर बनाई जाती है और इस खीर को चंद्रदेव की रोशनी में रखा जाता है कुछ देर के लिए। तो यहाँ पर हमें जो उपाय करना है वो पीपल के 5 पत्तों के साथ करना है, और साथ ही साथ जो आपने अपने घर में मिष्ठान बनाया है, यानी कि जो खीर बनाई है, उसका प्रयोग करते हुए हम इस उपाय को करेंगे। इसके लाभ क्या है जान लेते हैं। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है जो बीमार है, बार बार बीमार होता रहता है, या आपके घर में बीमारियां लगी हुई हैं, रोग जा ही नहीं रहे हैं, तो ऐसी कोई भी समस्या आपके घर में है दोस्तों, तो ये जो उपाय है पीपल के 5 पत्तों के साथ में आपको अवश्य करना चाहिए। साल में एक दिन पड़ने वाले एक विशेष दिन, यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन अगर आपने इस उपाय को किया तो कहा ही जाता है कि चंद्रदेव की रोशनी से अमृत की वर्षा होगी, और उस अमृत का अगर कुछ आपके शरीर में जाता है, कुछ मात्रा आपको प्राप्त होती है, तो आपके रोग दोष जो है वो दूर हो जाते हैं। तो क्या करना है, कैसे करना है, वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने ले लेना है पीपल के 5 पत्ते। आपके पास अगर कहीं पे भी आसपास में पेड़ है तो आप 5 पत्ते तोड़ लीजिएगा। अगर आप तोड़ नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा पेड़ है, जमीन में गिरे हुए पत्ते भी ले सकते हैं। लेने हैं सिर्फ और सिर्फ पीपल के 5 पत्ते, और इस उपाय को करेंगे हम शाम के समय चंद्रदेव की रोशनी में। तो दोस्तों, अपने घर में ऊपर आपको छत पर ले जा करके जो है वो 5 पत्तियां आपको रखनी है, ठीक है। आप डायरेक्ट जमीन पे नहीं रखेंगे, आप उसको किसी बर्तन में, किसी प्लेट में रख लीजिएगा। 5 पत्तियां रखनी है। साथ ही साथ आपके पास जो खीर है, उस खीर की कुछ मात्रा उन पत्तियों के ऊपर आप रखेंगे। थोड़ी थोड़ी मात्रा आपको पीपल के पत्तों के ऊपर
जो है वो खीर की रख देनी है और एक जो विशेष नाम है उसका स्मरण। वो एक विशेष नाम कौन सा है, ध्यान से सुनिएगा। आपको चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उन पीपल के 5 पत्तों पर वो खीर जो आपने बनाई हुई है, गाय के शुद्ध घी से बनाए, गाय के शुद्ध दूध से बनाइएगा दोस्तों, है ना। और गाय का ही दूध जो है वो पवित्र माना गया है, तो गाय के दूध से निर्मित इस खीर का उपयोग जो है वो आपको करना है। पीपल के 5 पत्तों पर उनको रखिएगा और कम से कम 1 घंटे के लिए इनको चंद्रदेव की रोशनी पर, चंद्र की रोशनी जब इस पे पड़ती है तो बहुत ही विशेष हो जाती हैं ये चीज़ें। तो आपको चंद्रदेव की रोशनी में इसको रखना है 1 से 2 घंटे के लिए। और उसके बाद में इन पत्तियों को आप लेकर के आ जाएं और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, जिसको श्वास की बीमारी है, दमा की बीमारी है या किसी भी तरीके की कोई बीमारी है दोस्तों, आप उसको ये प्रसाद खिला दीजिए। इन पत्तियों पर रखी हुई खीर जो है वो उस व्यक्ति को आपको खिला देनी है। और यकीन मानिए कि उसको बहुत ही जल्दी लाभ प्राप्त होगा। शरद पूर्णिमा के दिन अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो बहुत जल्दी आपको अपनी बीमारी में अंतर दिखाई देगा दोस्तों। चलिए, बात कर ली हमने यहाँ पर एक पहले उपाय की, और अब एक छोटे से उपाय की बात मैं करने वाली हूँ जो कि आपको करनी है बेलपत्र, शहद और चावल के दानों से। ठीक है दोस्तों, तो आपने लेना है चावल के 7 दाने, सुंदर सी प्यारी सी एक बेलपत्र लेनी है और लेनी है आपने शहद, साथ ही साथ 1 तांबे के पात्र में जल लेना है। याद रखिएगा कि इस उपाय को भी आपको शाम को करना है। चंद्रदेव की रोशनी में कुछ देर तांबे के पात्र में जल भर करके रख देंगे और उसके बाद कम से कम आपको आधा घंटे के लिए इस जल को है जो चंद्रदेव की रोशनी में रखना है और उसके बाद आपको उस तांबे के पात्र को वहां से उठा लेना है दोस्तों। अब आप सबको पता है कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं और तीनों पत्तियां जो है वो एक डंठल के, एक डंडी के माध्यम से जुड़ी होती हैं। तो अभी तक जो हम उपाय करते थे वह पत्तियों के साथ करते थे, लेकिन इस बार जो हमें उपाय करना है उस डंठल के ऊपर करना है, उस डंडी के ऊपर करना है, जो कि तीनों पत्तियों को करना क्या है दोस्तों, आपने ले लेनी है बेलपत्र हाथ में और जो डंडी का भाग है बेलपत्र की बीच में जो डंडी होती है जो तीनों पत्तियों को जोड़ती है, उस डंडी के ऊपर आपको थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में शहद लगाना है। और शहद लगाने के बाद में जो चावल के 7 दाने आपके पास में है वो दाने आपको इस डंडी के ऊपर चिपकाने हैं दोस्तों। मानते हैं कि थोड़ा सा कठिन है, पर हाँ, जब आप शहद को ज्यादा मात्रा में लगाते हैं तो उसके ऊपर आप उन चावल के दानों को चिपका सकते हैं। तो बेलपत्र की डंडी जो तीनों पत्तियों को जोड़ती है, बीच की डंडी के ऊपर में आपने शहद लगानी है ज्यादा मात्रा में और उसके ऊपर में वो जो चावल के दाने हैं, 7 चावल के दाने आपको उस शहद के ऊपर चिपका लेना है दोस्तों। और जल लेकर के, बेलपत्र लेकर के पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में, शिवालय में। क्या करना है, सबसे पहले आप सबको पता है कि महादेव का एक नाम होता है चंद्रमौली महादेव। बहुत ही प्यारा श्रृंगार होता है भगवान का और इसीलिए भगवान को चंद्रमौली महादेव के नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करते हुए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो तांबे के पात्र में आपके पास जो जल है वो 1 लोटा जल जो है वो महादेव को समर्पित करना है। और उसके पश्चात जो बेलपत्र है, आप सभी को पता है, कई बार बताया गया है कि माता अशोक सुंदरी का स्थान क्या होता है। तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको उस बेलपत्र को समर्पित कर देना है दोस्तों, है ना। और डंडी का भाग जो है वो जलाधारी की तरफ होगा। अगर आपने इस तरीके से इस उपाय को कर लिया, फिर से एक बार समझा रही हूँ कि बेलपत्र की जो बीच की डंडी होती है जो तीनों पत्तियों को जोड़ती है, वहां पर शहद लगा करके वहां पर चावल के 7 दानों को आपको चिपकाना है और ले जा करके इसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ठीक है, तो इतना छोटा सा उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके घर की जो भी परेशानी है और आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है वो जरूर पूर्ण होगी। नाम जो विशेष है वो है चंद्रमौली महादेव। चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करते हुए इस उपाय को अवश्य करें दोस्तों। जो भी जीवन की समस्याएं हैं वो जरूर समाप्त होंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कब चंद्रदेव के दर्शन करने चाहिए, कब हमारी पूर्णिमा का व्रत आपको करना है और कैसे कुछ करना है। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो लोग
चंद्रदेव की रोशनी में खीर रखते हैं दोस्तों, तो वैसे तो पहले के समय में कहा जाता था कि पूरी रात रखना चाहिए। अगर आप पूरी रात नहीं रख सकते हैं तो कम से कम आपको 1 से 2 घंटे के लिए चंद्रदेव की रोशनी में उस खीर या दूध से बने हुए मिष्ठानों को जरूर रखना चाहिए। अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं जैसे कि पीपल के पत्ते वाला और वह व्यक्ति शुगर का पेशेंट है, तो आपको बिना शक्कर की खीर बनानी चाहिए। आप चाहे तो उसमें गुड़ की कुछ मात्रा डाल सकते हैं दोस्तों। तो छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई हैं, और साल में एक दिन पड़ने वाले इस विशेष दिन का बहुत महत्व है। इस पर इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। आपके जीवन की जो समस्याएं होंगी वो जरूर समाप्त होंगी, दमा की सांस की बीमारी खत्म होगी, और बहुत सारी जो है आपकी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपको अमृत की प्राप्ति होगी। और कहा यह भी जाता है कि चंद्रदेव की रोशनी में यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन आपको कुछ देर जो है वो चंद्र की रोशनी में बैठना चाहिए, चंद्रदेव को निहारना चाहिए, क्योंकि अमृत की वर्षा होती है, उससे आपके सौंदर्य पर भी बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए जितना हो सके चंद्रदेव की रोशनी में बैठिएगा, उनका दर्शन कीजिए, उनका पूजन कीजिएगा, ताकि आपको बहुत सारा लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर वीडियो के माध्यम से अपने शब्दों में मैं कुछ जानकारी आप सबके लिए लेकर आती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होती होगी। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब सभी को करना है। वीडियो में जो भी जानकारी दी हुई है यह पूर्णतः सटीक जानकारी है दोस्तों। पूज्य गुरु जी की कथाओं से सुनकर ही ये जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। तो वीडियो में कुछ समझ ना आए आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी देखने और सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।